हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फ़ेज़ 4 चल रहा है और फ़ेज़ 3 भी साथ में लेकर चलने का आदेश जारी हो चुका है और साथ ही साथ राज्य स्तर से, स्टेट लेवल से इनकी मॉनिटरिंग होना है, अनुश्रवण होना है। तो दोस्तों, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इन चीज़ों को अभिलेखीकरण कर लें, इनका एक रजिस्टर बना लें, क्योंकि अगर कोई अनुश्रवण होता है, कोई पूछता है, अगर हमारे पास अभिलेख नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो हम ओरल कोई चीज़ बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमने देखा कि हमारे बहुत सारे यूट्यूबर साथी यह बता रखे हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फ़ेज़ 4 का रजिस्टर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मैं भी आपके लिए कुछ अलग करता हूं और आपको बताता हूं कि मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फ़ेज़ 4 का रजिस्टर कैसे बनाया जाए, ताकि ये अभिलेख हमारे साथ सदा बना रहे और जब भी कोई पूछे तो हम उसे दिखा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फ़ेज़ 4 का रजिस्टर कैसे बनाएं। अभिलेख बनाना बेहद ज़रूरी, अनुश्रवण में दिखाना होगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं, अपनी वीडियो पर दिखाते हैं कि हमने कैसा रजिस्टर बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसा रजिस्टर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी ज़रूरी सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसा रजिस्टर बनाया है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे रजिस्टर का फ्रंट पेज है, सबसे ऊपर का कवर है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो पहली लुक होती है, अगर वो अच्छी है तो अंदर की चीज़ें भी जो है अच्छी दिखती हैं। यानी जो पहला इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपने रजिस्टर बना रखा है तो आपका रजिस्टर थोड़ा सोवर होगा, तो आपका मन भी खुश होगा और दूसरों को दिखाने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बना रखा है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फ़ेज़ 4। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का मैंने यहाँ पर एक स्टिकर लगा रखा है और ये हमारे विद्यालय का नाम है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल मेवहर ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। यद्यपि ये हमारे विद्यालय का नाम नहीं है, लेकिन हमने एक नमूना बताया है कि आप इस तरह से अपने विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर यूडाइस कोड लिख सकते हैं अपने विद्यालय का, और ये आपका फ्रंट कवर है। और मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख रखा है SSRK मौर्य, यानी शिक्षक संकुल RK मौर्य। दोस्तों, आगे चलते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट पेज में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे आपको तरह तरह के जो क्वेश्चनायर किए जाते हैं जब भी अनुश्रवण होता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अभी आप देख रहे हैं कि ई मेंटरिंग हो रही है। ई मेंटरिंग में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस फॉर्मेट को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेरीज, नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ पेरेंट्स और क्लास यहाँ पर 1 to 5 हमने लिख रखा है। अगर आपका 1 to 8 है तो आप 1 to 8 भी यहाँ लिख सकते हैं। और टोटल मैंने लिख रखा है, और प्लस BNG का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल टोटल। अब यहाँ पर क्वेश्चनायर मैंने बनाए हैं। नंबर ऑफ़ टीचर्स कनेक्टेड विथ व्हाट्सएप ग्रुप, कितने टीचर्स ऐसे हैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, जो आपने स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उससे कितने टीचर जुड़े हुए हैं उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे। कितने पेरेंट्स जुड़े हैं उनकी संख्या लिखेंगे। कितने जो है यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी संख्या भी लिखेंगे। तो पहले तो आप टीचर्स को यहाँ पर डाल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेरेंट्स कनेक्टेड विथ व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहाँ पर पेरेंट्स के नीचे आप उनकी संख्या लिख दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग अ कंटेंट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ई कंटेंट प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक का मैंने बनाया है। इसके सामने, इसी के नीचे आपको लिखना है कक्षा 1 के कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, कक्षा 2 के कितने गर्ल्स और बॉयज़ हैं, 3 के बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, 4 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, और ओवरऑल टोटल कितने हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट को प्राप्त कर पा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्जॉर्बिंग ई कंटेंट फ्रॉम रेडियो, क्या कुछ बच्चे, इस समय तो रेडियो से कार्यक्रम नहीं चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप इस रेडियो को छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्जॉर्बिंग ई कंटेंट फ्रॉम टेलीविज़न, हाँ इसको आप जरूर लिखिएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम को देख रहे हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पर क्लास वाइज 1 2 3 4 5 के नीचे आपको बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों को जो है अलग अलग दिखाते हुए आपको लास्ट में टोटलिंग कर देना है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू होम यू शेयर्ड ई कंटेंट, कितने विद्यार्थियों को आपने ई कंटेंट शेयर किया। नंबर ऑफ पेरेंट्स टू होम यू शेयर्ड ई कंटेंट, कितने अभिभावकों को आपने ई कंटेंट शेयर किया जो सामग्री आपको मिल रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेंड देयर असाइनमेंट फॉर करेक्शन, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना होमवर्क करके आपसे चेक कराया, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे वो जिस माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो। नंबर ऑफ टीचर्स हु हैज इंस्टॉल्ड संपर्क बैठक ऐप, कितने ऐसे जो है टीचर्स हैं जिन्होंने संपर्क बैठक ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। नंबर ऑफ टीचर्स हु इंस्टॉल्ड रीड अलोंग ऐप, कितने जो है अध्यापकों ने अपने मोबाइल में रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल किया है। नंबर ऑफ पेरेंट्स हु इंस्टॉल्ड रीड अलोंग ऐप, कितने ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल किया है। नंबर ऑफ टीचर्स हु इंस्टॉल दीक्षा ऐप, कितने ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया है। नंबर ऑफ पेरेंट्स हु इंस्टॉल्ड दीक्षा ऐप, कितने ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया है। नंबर ऑफ टीचर्स हु गॉट 3 मॉड्यूल्स, और कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनको तीनों मॉड्यूल जो आपका आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह था वो मिल गया है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। तो एक पेज में ये सारे क्वेश्चन अगर आप लिख लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिख लीजिए, और उसके सामने इस तरह से क्वेरीज बना लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा आप खटाखट इसका आंसर दे लेंगे, चाहे आप वर्चुअल मीटिंग में हो, वीडियो कॉल के माध्यम से हो, या फिर ऑफलाइन मीटिंग हो, आप इन प्रश्नों का जवाब देने में बहुत ही आसानी तरीके से जो है आप इन प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं कोई फ़ोन ना आ जाए, कहीं कोई पूछ ना ले। अगर आपने इस तरह का रजिस्टर बना रखा है तो आप हमेशा के लिए जो है बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएंगे। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे दिखा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि आप जानते हैं कि इस समय 2 तरह की कंटेंट हमारे पास आ रहे हैं। एक तो डेली वाइज आ रहा है जो आपका DDUP पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है, और दूसरा अभी आपने देखा होगा कि जो है वो साप्ताहिक कार्यक्रम आना शुरू हो गया है। 7 जून से साप्ताहिक कार्यक्रम आपका जो है शुरू हो गया है। तो इन दोनों को अगर आप कुछ ये काम करिए कि आप इसे अलग अलग पन्नों में बनाइए तो आपको जो है ये बहुत ही आसान होगा समझने में और दूसरों को समझाने में। तो यहाँ हमने अलग अलग पेजेस में बना रखे हैं। आप देखिए, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 4 DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। अब आप यहाँ पर देखिए ये कार्यक्रम, ये हमने यहाँ पर कुछ कॉलम बना रखे हैं। ये कॉलम आपका है सीरियल नंबर, डेट है, क्लास, टाइमिंग, सब्जेक्ट एंड कंटेंट। ठीक है, आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, डेट है 20 मई, जो आपका DDUP पे कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 20 मई से प्रारंभ हुआ था। तो 20 मई को जो कार्यक्रम आया था उसमें हमने यहाँ पर क्लासेज लिख रखे हैं, क्लास 1 to 5, और अगले पेज में हमने 6 to 8 लिखा है। तो पहले आप 1 to 5 को समझ लीजिए, और इनकी टाइमिंग भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, क्लास 1 का है 9 से 9:30, और क्लास 2 का 9:30 से 10, क्लास 3 का 10 से 10:30, और क्लास 4 का 10:30 से 11, और क्लास 5 का 11 से 11:30 तक। ये टाइमिंग है इनका दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम चल रहा है। और जो कंटेंट है वो जो 20 मई को आया था, क्लास 1 में गणित कथा गुब्बारे, और क्लास 2 में था गणित गुल्लू की गोलक, और क्लास 3 में था इंग्लिश द फेयर। क्लास 4 में उस दिन कोई कंटेंट नहीं आया था। क्लास 5 में था हमारा परिवेश गौरव पुरस्कार। ऐसे दोस्तों आप जो है डे वाइज, आप यहाँ पर डेट वाइज आप इस तरह का रजिस्टर बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और लगातार जो है इस काम को करते जाइए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम आप नोट करते जाइए। ऐसा रजिस्टर आप बना लीजिए, ठीक है, ताकि जो है आप टेलीविज़न वाला कार्यक्रम अलग कर लीजिए और साप्ताहिक कार्यक्रम को अलग कर लीजिए। आधे आधे में कर सकते हैं, तो आपको लिखने में आसानी होगा, दूसरों को समझाने में भी आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 4 DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये हमने अगले पेज में बना रखा है, ये क्लास 6 to 8 का बना रखा है। ठीक है, वही चीज़ है, सीरियल नंबर है, डेट है, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट एंड कंटेंट है, और टाइमिंग हमने डाल रखा है 11:30 से 12, 12 से 12:30 और 12:30 से 1 बजे तक। ठीक है, और वो 20 मई का जो कार्यक्रम आया था उसको आप देख लीजिए। यहाँ क्लास 6 का है, इतिहास था गुप्त काल, और क्लास 7 था गणित त्रिभुज, और इंग्लिश में था द रिस्पॉन्सिबल किंग। यानी उस दिन जो है क्लास 7 के 2 कार्यक्रम आए थे, क्लास 4 का एक भी नहीं आया था, और क्लास 8 में था विज्ञान किशोरावस्था। इसी तरह से आप 21 मई, 22 मई, 23 मई लगातार आप चलते जाएंगे, और आज 8 जून है। जब तक ये कार्यक्रम होगा आप इसको आगे आप बढ़ाते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ के लिए थोड़े पेज आप अपने रजिस्टर में रखिएगा ताकि ये कार्यक्रम आगे तक चलता रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है ये तो हो गया डेली वाला, आपका देख लीजिए दूरदर्शन वाला। उसके बाद आप वीकली प्रोग्राम को देखिए। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 4 वीकली प्रोग्राम जो साप्ताहिक कार्यक्रम आ रहा है 7 जून से जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए मैंने ये बना रखे हैं कॉलम। देखिए, वीक एंड डेट, सप्ताह और दिन, और उसके सप्ताह और तारीख, उसके बाद डे है, फिर उसके बाद है प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी लेवल का कार्यक्रम आता है, अपर प्राइमरी का आता है। तो हमने प्राइमरी का अलग कॉलम बना रखा है, अपर प्राइमरी का अलग कॉलम बना रखा है। उसके बाद फिर जो लास्ट कॉलम है वो थोड़ा बड़ा रखिएगा, उसमें है नेम, मोबाइल नंबर, रिस्पांस ऑफ द स्टूडेंट्स टू होम यू कॉन्टेक्ट, द वर्क गिवन बाय यू। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर इस कॉलम में आपको लिखना है विद्यार्थियों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, और जब आपने उनको फ़ोन किया तो वहाँ से क्या जवाब आया, फ़ोन लगा कि नहीं लगा, अगर जवाब फ़ोन लगा तो क्या रिस्पांस मिला, क्या उत्तर मिला, ठीक है। अगर आपने अभिभावकों को फ़ोन लगा रखा है या विद्यार्थियों को लगा रखा है तो क्या रिस्पांस मिला, और उसके बाद फिर आपने उनको क्या काम दिया। ये कक्षा वाइज यहाँ पर आप जिनको भी आप कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों को, ज़्यादा नहीं, अगर 5 विद्यार्थियों को भी अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो इससे भी काफ़ी काम हो सकता है। प्रत्येक अध्यापक अगर यही काम करना शुरू कर देगा तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी कक्षा के 5-5 विद्यार्थियों को जो है आप फ़ोन करिए, उन्हें बताइए, और फ़ोन का क्या रिस्पांस रहा आप ये कॉलम बड़ा रखिएगा, इसमें आप वो सारी बातें लिख लीजिएगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि डे है मंडे। आपको मालूम है कि साप्ताहिक कार्यक्रम में 3 दिन का काम आता है, जो कि है सोमवार का, बुधवार का और शुक्रवार का। तो सोमवार का जो कार्यक्रम है उसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या क्या आया, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे जो वर्क हैं वो कॉमन आ रहे हैं। जैसे कक्षा 1, 2, 3 का एक ही काम आ रहा है, कक्षा 4 और 5 का एक ही काम आ रहा है। तो कक्षा 1, 2, 3 में जो आया था आपका पहले सप्ताह में मंडे को, वो था आपका पसंदीदा प्राणी का एक चित्र बनाना और काल्पनिक घर का एक चित्र बनाना। इसकी लिंक दी गई थी और उस लिंक को खोल करके विद्यार्थियों को देखना था, उसकी सहायता से कुछ काम करना था। और कक्षा 4 और 5 में आया था कहानी मंत्री बंदर मस्त कलंदर और बिंदु बनी मछली। ये 2 कहानियाँ आई थी और इसका भी लिंक दिया हुआ था, और लिंक के माध्यम से बच्चों को दिखाना था, बच्चों को बताना था कि इस लिंक को आपको खोल करके देखना है। और अपर प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या था, कक्षा 6, 7, 8 तीनों का एक ही काम था। कहानी थी लापता साबुन का रहस्य, और उसके बाद नाटक की बारिश। ये 2 था सोमवार का कार्यक्रम। उसके बाद फिर आपको आगे लिखना है कि आपने किन से कांटेक्ट किया, किन किन बच्चों से कांटेक्ट किया, किन किन अभिभावकों से कांटेक्ट किया, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका जो रिस्पांस है, ठीक है, उनका जो जवाब है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद जो है आपने क्या काम सौंपा ये भी आपको यहाँ पर दर्शाना है, इसलिए इस कॉलम को हमने छोड़ रखा है। आप इसे अपने अनुसार करिएगा, जो आप फ़ोन करिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, जो आपको रिस्पांस मिले, जो आपको जवाब मिले, वो क्वेरी आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही देख रहे हैं दोस्तों, आप देखिए डेट एंड वीक एंड डेट में हमने लिख रखा है। ये आप देखिए वीक 1 फर्स्ट वीक है 7/6/2021 से 12/6/2021 तक, और उसमें प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन के लिए काम आता है, जो कि है आपका मंडे सोमवार, वेडनेसडे बुधवार और फ्राइडे शुक्रवार। तो हमने यहाँ पर आपको मंडे यानी सोमवार का लिख करके एक एग्जाम्पल बताया है। आप इसी तरह से कॉलम बना करके आप अपना बढ़िया सा सुंदर सा रजिस्टर बना सकते हैं। फिर आप दोस्तों ये चीज़ और आप जानते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में जो शनिवार होता है, शनिवार को जो है साप्ताहिक क्विज आती है। जो बच्चे पढ़ रखे हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सप्ताह में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उनके क्या क्या आंसर होंगे, क्योंकि आप बच्चों के साथ लगे हैं, जुड़े हुए हैं, बच्चों से क्विज करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछे गए थे और उसके जवाब क्या क्या हैं। तो इसके लिए भी एक पेज आपको बनाना है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 4 देख पा रहे हैं, क्विज एंड इट्स आंसर, यानी जो प्रश्न पूछे गए और उसके आंसर। यहाँ पर पहले तो हमने वीक एंड डेट लिखा है। वीक एंड डेट में आप वही देख रहे हैं, वीक फर्स्ट 7 जून से लेकर के 12 जून तक का, और डे है सैटरडे यानी शनिवार, शनिवार के दिन जो क्विज पूछी गई। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्लास सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन, पहले आप लिखेंगे क्लास किस कक्षा का है, कौन सा विषय है, भाषा का है या गणित का, और उसके बाद उसका क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरह से क्लास सब्जेक्ट और क्वेश्चन लिखते जाएंगे। पूरा प्राइमरी का कक्षा 1 से 5 तक का यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे उसमें ज़्यादा नहीं, कक्षा 1 से 3 तक एक ही प्रश्न पूछे गए थे, कक्षा 4 और 5 में एक प्रश्न पूछे गएंगे। तो आपका इस रजिस्टर के पूरे कॉलम में पूरा फुल रजिस्टर है, इसमें आपका पूरा आ जाएगा। इसी तरह से अपर प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्लास सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन आपको लिखना है। क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर आपको
लिखना है और उनके आंसर भी जो है आप दर्शाते चलिएगा। तो इस तरह से आपका एक रिकॉर्ड बनता चलेगा कि प्रत्येक सप्ताह में क्या प्रश्न पूछे गए और उनके क्या जवाब होंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जो है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 4 का रजिस्टर आप बना सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सूचनाओं को आप तक पहुंचाना, अच्छे से पहुंचाना और हर कार्य में आपकी मदद करना, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे मैटर आपके पास निर्बाध रूप से पहुंचते रहेंगे। मैं जो कुछ भी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर, कुछ नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।